इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज अपन सीखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है उस पर चर्चा करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। और शायद ही वो पहली चीज जो अपने को एक सेल के बारे में फील देगी कैसे काम करता है, दुनिया की हर बैटरी कैसे काम करती है फील यहीं से आएगी। तो बेसिकली कोई भी सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो इसका काम पता है क्या होता है। ये एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन ये एनर्जी की फॉर्म जो प्रोड्यूस हुई है वो किसी और एनर्जी जो रिलीज हुई थी उसको कन्वर्ट किया गया। और वो कौन सी एनर्जी थी जो रिलीज हुई थी जिसको इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, वो सुनना वो काम की चीज है। जब कोई भी नेचर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो अपने आप स्वतः प्रक्रम होता है, तो उस हर स्वतः प्रक्रम में डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन की जाती है, परिभाषित की जाती है। तो दुनिया के हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है जो एनर्जी फ्री की होती है, जिसको आप चाहो तो हर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी स्वतः प्रक्रम में एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इस गिब्स फ्री एनर्जी को आप चाहो उस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी अपन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी अपन उस गिब्स फ्री एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है किस तरह से या किस टाइप की रिएक्शन की अपन या किस टाइप के प्रोसेस की अपन कंसिडर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंसिडर किया जाएगा जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से रिलीज होती हो। तो इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इसका बेसिक कंसेप्ट है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सुनना, उस रेडॉक्स रिएक्शन में अपन पहली बात तो नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करवाते हैं, उस रेडॉक्स रिएक्शन को अपन कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में। सर आज तक हमने केवल रेडॉक्स रिएक्शन सुना है। एक्चुअली आपने जो केवल रेडॉक्स रिएक्शन सुना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन थी। लेकिन यहां पर अपन इनडायरेक्टली करवाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन को, जो अपने आप हो रही है उसी को करवाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली करवाएंगे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तो बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन दोनों एक साथ, उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यदि एक साथ हो जाए दैट इज डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और यदि इनडायरेक्ट मतलब उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह जो ऑक्सीडेशन हो कहीं और करवाया जाए, रिडक्शन कहीं और करवाया जाए, तो उसको क्या नाम दिया गया, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं कैसे काम करता है, कंसेप्ट चर्चा करते हैं। तो अपनी जो हेडिंग है वो लिखी हुई है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसका सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्या है, द डेल्टा जी और गिब्स फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंसेप्ट क्या है, द गिब्स फ्री एनर्जी, या डेल्टा जी लिख देते हैं, जिसको अपन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो दूसरी बात, इसमें क्या करवाया जाता है, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको इनडायरेक्ट करवाया जाता है और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो। तो अगला मैं क्या लिखूंगा, इसी से निकला हुआ पॉइंट है वो क्या, कि द मेन कंसेप्ट इज इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। द मेन कंसेप्ट इज, या द मेन प्रोसेस इज, कौन सा प्रोसेस काम में आता है, कौन सी चीज काम में आती है, द स्पॉन्टेनियस या इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट, जैसा तो वैसे लिख लो, इनडायरेक्ट रेडॉक्स, स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो नेचर में होने इस प्रोसेस में कौन से प्रोसेस को काम में लिया जाएगा, जो स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। और स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे किया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसका दिमाग कैसे इसका आइडिया आया लोगों के दिमाग में कि यार कैसे काम किया जाता होगा, तो सिंपल सी चर्चा करता हूँ। इसके लिए मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, हल्का ब्लू कलर,
CuSO4 लिया सॉल्यूशन, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर डिप की एक जिंक की रोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैंने क्या किया, जिंक की रोड डिप की, तो क्या बना, कुछ इस तरह से ये सॉल्यूशन। सर यही कर देते हैं? नहीं भैया, एक एक स्टेप समझाएंगे कि बात की फील देंगे कैसे काम हो रहा है, एक एक बात की फील देंगे कैसे काम हो रहा है सारा सारा। ये डिप की इसके अंदर पड़ी है, ठीक है। अब कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद ये वापस CuSO4 है जैसे है, और ये जिंक की रोड है, और ये CuSO4 था। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम अरे यार क्या था, दो तीन बातें दिमाग में चलती है, सारा लिख नहीं पता आती, ठीक है। अब लिख दिया है। आफ्टर सम टाइम क्या देखा, क्या ऑब्जर्व हुआ मेरे को, अब क्या दो तीन बातें चल रही है सर दिमाग में, यही यार क्लासेस, वीडियो बनाना, आपको सारा कंटेंट बढ़िया से तैयार करना, बहुत कुछ यार। कुछ टाइम बाद क्या देखा, ये जो ब्लू कलर था वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, ये जो ब्लू कलर था वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका था। इसको फिर हटा ही देते हैं, ऑलमोस्ट गायब, मतलब लगभग पूरा ही बांध लो, पूरा ब्लू कलर गायब, और इस तरह सॉल्यूशन रह गया, और इस पर एक ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप की एक लेयर जम चुकी थी इस रोड पे, इस रोड पे एक छोटी सी लेयर जम चुकी थी ब्लैकिश ब्राउनिश, ठीक है। अब सबसे पहला डाउट तो ऐसा भी हुआ क्या, ये ब्लू कलर कहाँ गया और क्यों गया, कुछ समय बाद ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला इसके पीछे एक रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। क्या केमिकल रिएक्शन हुई है, सिंपल थिंग, कि जो जिंक था, ये दुनिया में सब लोगों ने रिएक्शन देखी हुई है, हर किसी बच्चे ने रिएक्शन, जिसने 10th पास किसने रिएक्शन देखी है, वो CuSO4 जो कि एक्वस था, ये सॉलिड था, ये रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना ZnSO4 एक्वस, एक्वस मतलब जल ही है, प्लस कॉपर। अब हुआ क्या, ये जो जिंक था, जिंक जो था, जिंक की रोड जी थी, जिंक सॉल्यूशन में आ चुका है ZnSO4 के फॉर्म में, और जो CuSO4 में जो कॉपर प्लस 2 था वो कॉपर बन चुका है। अल्टीमेटली रिएक्शन ये हुई साहब कि जिंक सॉलिड जो था वो कॉपर प्लस 2 के कांटेक्ट में आया, और जिंक प्लस 2 बन चुका है और कॉपर मेटेलिक फॉर्म में आ गया। बोले तो इसका तो हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन। अपने को सबको पता है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, और इसमें जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए कॉपर को। अब जब कॉपर को ट्रांसफर हुए तो कॉपर अपनी मेटेलिक फॉर्म में आ गया, तो मेटल जो था उस रोड पे चिपकता गया, और जो जिंक की जो रोड थी वो एक्वस सॉल्यूशन में उतर देगी। इसका मतलब अब फाइनली सॉल्यूशन में कौन आ चुका है, जिंक प्लस 2, और कॉपर कहां गया, इस रोड पे डिपॉजिट हो गया, इस रोड पे जमा हो गया, ठीक है। ये अपना आप हुआ है, ऐसा नहीं किसी ने फोर्सफुली करवाया, ये स्पॉन्टेनियस काम है, ये अपना आप हुआ है। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई है और एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुई है, लेकिन ये डायरेक्ट हुई है। ये रिएक्शन एक ही बीकर में एक ही साथ एक ही समय पर हुई है, लेकिन अपना कंसेप्ट क्या है, स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एक ऑक्सीडेशन हुआ है, मैं उसको लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों काम हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं जो ऑक्सीडेशन हुआ है, जो रिडक्शन, उनको सेपरेट करवाया जाए। कैसे ही दिमाग लगाया गया कि कैसे करके इनको सेपरेट। अब मैंने एक दिमाग लगाया, हालांकि वो इतना सही चीज नहीं है, लेकिन एक सोचा जा सकता है हाइपोथेटिकली। यदि ऐसा कर देते हैं कि आप एक बीकर लेते हैं, उसमें ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन लेते हैं, थोड़ा बीकर सही बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ना, बहुत छोटा बन गया, थोड़ा फील आए। मैंने एक बीकर लिया और इसमें CuSO4 यहां पर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जिंक की रोड है, वो जिंक की रोड मैंने यहां पर रख दी। ये जिंक की रोड है, Zn रोड। अब मैंने क्या किया, इनको कांटेक्ट में लेके आता हूं। यदि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, यहीं कहीं रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आने का भी
एक तरीका है मेरे पास, प्लेटिनम का वायर इस पे बाउंड किया मैंने, लपेटा, ठीक है, और इस वायर को यहां डिप कर दिया, पीटी वायर। एक थ्योरेटिकल चीज सोचते हैं, कुछ ऐसा करे तो क्या होगा, ठीक है, पीटी वायर डिप किया, तो अब क्या होगा, जिंक जो है इस CuSO4 के सॉल्यूशन कांटेक्ट में नहीं आ गया क्या, ये जिंक आ गया, और अभी जिंक जैसे ही कॉपर के कांटेक्ट में आया, इनडायरेक्ट आया, डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्ट आया, तो जिंक क्या चाहेगा या कॉपर क्या चाहेगा, कॉपर चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना Cu+2, और जिंक उसको इलेक्ट्रॉन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या रिएक्शन होने स्टार्ट होगी ही, क्या जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी चाहेगा, Zn+2+2, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर की तरफ आना चाहेंगे, और ये कॉपर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना दे। तो यदि बीच में कोई बल्ब रखा जाए तो जल नहीं जाएगा क्या यार, क्यों जलेगा, इलेक्ट्रॉन थे, जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाह रहा था, तो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, किसी मीडियम के थ्रू आए, और वो कहां आए, इस सॉल्यूशन में आए जहां पर इस Cu+2 कैप्चर किया और कॉपर बनाया। हालांकि हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन अपन सेल के लिए सोच सकते हैं। हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि कभी भी यहां पर Zn+2 बनेगा, तो Zn+2 हमेशा आयन जो होते हैं मेटल्स के, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में रहना पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं उतर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं रह सकते, और आयन कभी भी मेटल पे नहीं रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल पे रहना चाहते हैं, और आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में रहना चाहते हैं। तो ये थोड़ी बाउंड्रीज थी, इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट नहीं बोला, ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बहुत देर के लिए, क्योंकि जैसे ही जिंक से Zn+2 यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा तो मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जानी चाहिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं कि आयन से इस मेटल पे रह जाए, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन लूज करना ही बंद कर देंगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि एनोड जो था, कुछ ऐसा सिस्टम अरेंज किया जाए, एनोड मैंने गलती से बोल दिया, एनोड नहीं बोलना चाहिए, जो कि आगे के टर्म में, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम अरेंज किया जाए कि जो ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो एक अलग जगह पर करवाया जाए, कुछ भी दिमाग लगा के, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अलग जगह करवाया जाए, ठीक है, और उनके बीच में एक मीडियम लगा दिया जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, क्योंकि देखो जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जहां रिडक्शन होगा वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जबकि दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है जिंक और Cu+2 बीच में, ये किसी वायर के थ्रू करवा दिया जाए, तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो जाएगा क्या यार। यदि ये चीज किसी वायर के थ्रू करवा दी जाए, तो उस वायर में करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो जाएगा क्या, तो ये वायर में जो बल्ब लगा वो जल नहीं जाएगा क्या। सिंपल सी कहानी है यार, कि मैंने किया क्या, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, ये रिएक्शन हुई, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई, अपने आप हुई, लेकिन मैंने क्या किया, जो ऑक्सीडेशन था उसको अलग जगह पर करवाना सोच रहा हूँ, रिडक्शन वो अलग जगह पर करवाना चाह रहा हूँ, और जैसे ही इनडायरेक्टली किसी मीडियम के थ्रू कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो जिस मीडियम, जिस वायर के थ्रू कॉन्टेक्ट में आएंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो जाएंगे क्या। तो मेरा नेक्स्ट टास्क ये रहा था, ये मैंने सोचा, पर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये बताया, लेकिन अब मैंने क्या दिमाग लगाया कि कैसे करके यार सोचा जाए, कैसे करके दिमाग लगाया जाए कि यार इस तरह से इसको अरेंज करूं, जो ऑक्सीडेशन होने वाले हिस्से को, ताकि यहाँ पर आयन जो है Zn+2 आयन वो रह सके, या तो कोई सॉल्यूशन के टच बना देता हूं, और यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट करूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले कहीं प्लेटफॉर्म मिल पाए मेटल का, तो यहाँ पर क्यों ना एक मेटल की रोड रख दो जो कॉपर की हो, कोई भी कॉपर हो, जिंक हो, किस, या जिंक तो नहीं होनी चाहिए, या फिर प्लेटिनम की कोई भी ऐसी रोड रख दी जाए जहां पर एक बार इलेक्ट्रॉन आके रुक सके, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन रख दो ताकि Zn+2 आयन उतर सके। तो कंसेप्ट देख लो बन चुका है आपके सामने, सेल जो तैयार हो चुका है, कैसे, जहां एनोड है, जहां ऑक्सीडेशन करना है वहां पर रोड होगी, और इसी का एक्वस सॉल्यूशन रखेंगे, और जो कैथोड होगा वहां पे फिर एक रोड होगी और एक्वस सॉल्यूशन होगा। जो एनोड है वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन होगा, एनोड है इलेक्ट्रॉन लूज करके, वो आयन तो एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, उसको कांटेक्ट में रख दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किए जाएंगे, त्यागे जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, उस मीडिया के थ्रू जहां रिडक्शन हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे जहां इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं वहां पर रिडक्शन होगा, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और जिस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्या वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी क्या, कर देना प्रोड्यूस यार इलेक्ट्रिसिटी। एक गजब का कंसेप्ट है यार। हाँ, ये मैंने थोड़ा हाइपोथेटिकल सोचवाया आपको, लेकिन इसके सोचने से किसी दिन किसी ने ये सोचा था ना यार
ये सोचा था तभी तो एक सेल, एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो गैल्वेनिक सेल है, जो डेनियल सेल है, जो वोल्टिक सेल है, वो तैयार हुए हैं। हाँ, वो बहुत ही पुराने सेल है, लेकिन उनके बदौलत आज अपने सामने इतने सारे सेल पड़े हैं, बैटरीज पड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या था, एक बार मैं 1 मिनट में सारा शॉर्ट में बता देता हूँ। इन शॉर्ट देखो कंसेप्ट क्या था कि इसमें जो फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन से प्रोसेस की डेल्टा जी अपने को लेनी होती है, जो स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो मैंने समझाया कि स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है पहले, फिर इनडायरेक्ट पे लेके गया। तो पहले मैंने बोला कि आप CuSO4 लो, जिंक की रोड डालो, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, जो जिंक था वो जिंक +2 में आ जाएगा, कॉपर +2 जो था वो कॉपर के फॉर्म में आ जाएगा। एक रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप हुई है नेचर में, एक जने का ऑक्सीडेशन, दूसरे जने का रिडक्शन। तो मैंने बोला कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसने दूसरे बंदे जिसने इलेक्ट्रॉन लिया जिसका रिडक्शन हुआ है, उनको एक ही बीकर में नहीं करा के अलग अलग बीकर्स में करवाओ। एक जगह ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन वाला है हिस्सा, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जहां रिडक्शन वहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा, लिया जाएगा। कौन देगा, जहां ऑक्सीडेशन है वही देगा। तो क्यों ना किसी वायर के थ्रू ये काम करवा लिया जाए। ये मीडिया, जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है किसी मीडिया से करवा लिया, किसी मीडियम से करवा लिया जाए, किसी वायर के थ्रू करवा लिया जाए, तो जिस वायर के थ्रू काम होगा उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका सारा कंसेप्ट है, 1 मिनट में समझा दिया। एक एक बात की फील दी, अच्छा लगे तो आगे भेज, शेयर कर, सब तक पहुंचा। जबरदस्त चीज है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।